नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं। जब भी दिल्ली में एक दर्जन से भी ज़्यादा गोलियां चलती है तो सबसे पहले पुलिस का शक केवल उस शख्स पर जाता है जो है लॉरेंस बिश्नोई का एंटी, जिसने एल्विश यादव पर भी हमला करवा दिया था। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं हिमांशु भाऊ उर्फ बच्चा भाऊ की। हिमांशु भाऊ पुलिस के सर दर्द का कारण बन गया है। उस पर कुछ सालों में ही दिल्ली एनसीआर में 17 केस रजिस्टर्ड हो गए थे। उस पर हरियाणा पंजाब में भी केस दर्ज हैं। अगर दिल्ली में 12 से ज़्यादा गोलियां चल जाती थी तो पुलिस को अंदेशा हो जाता था कि ये काम बच्चा भाऊ का है। उसका असली नाम हिमांशु है। हरियाणा के जिला रोहतक के गांव रिटोली का वो रहने वाला है। 16 साल की उम्र में उसका हथियारबंद लोगों से उठना बैठना हो गया था। 17 साल की उम्र में उसने अपने ही गांव के व्यक्ति को मारना चाहा, मगर वो आदमी बच जाता है। उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हो गया था। 2020 में वो 18 साल का नहीं हुआ था तो कहते हैं उसको कुछ महीने हिसार रिमांड होम में रखा गया था। रिलीज होने से पहले ही वो बच्चा जेल से भाग जाता है। भागने के बाद उसने बाहर अपनी खुद की गैंग खड़ी कर ली थी। उसकी गैंग में उसी के उम्र के लड़के शामिल थे। मार्च 2022 में उसने 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। जब उसको लगा यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं है तो वो देश छोड़कर भाग जाता है। एक बार फिर से वो चर्चाओं में तब आया जब उसने दिल्ली के एक बड़े कार डीलर मलिक ब्रदर्स, जो के फ्यूज़न कार कंपनी के ओनर हैं, वो सेकंड हैंड कारों का धंधा करते हैं, उनके शोरूम के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। कहते हैं उसके लोगों ने 40 से 50 गोलियां चलाई थी। उससे दिल्ली पुलिस परेशान हो चुकी थी। जब कार शोरूम में गोलियां चलाई गई थी तो उस समय वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े लोग मौजूद थे जो वहां गाड़ियां खरीदने आए थे। इससे पुलिस और ज़्यादा हरकत में आ जाती है। पुलिस ने जेल में मौजूद नीरज बवाना और नवीन बाली, जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, और जो लोग बम्बिहा गैंग के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पता चला कि हिमांशु भाऊ बम्बिहा गैंग से जुड़ रखा है और वो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ है। वेस्ट दिल्ली के तिलक नगर में फ्यूज़न कार्स कंपनी के शोरूम में बीजेपी के फंक्शनरी विकास त्यागी और उनके साथ 6 और लोग शोरूम में मौजूद थे। पुलिस की माने तो दिसंबर 2023 में भाऊ के लोगों ने द्वारका दिल्ली में एक बिल्डर के ऊपर भी उसके ऑफिस में 40 से भी ज़्यादा राउंड फायर किए थे। एक्सटॉर्शन के रिलेटेड ये फायरिंग की गई थी। वहीं मार्च 2024 में एक लेकर कारोबारी पर, जिसका के नाम सुंदर मलिक था, भाऊ के लोगों ने उस पर 35 से 40 गोलियां चलाई थी। उस घटना को अंजाम तब दिया गया था जब वो दिल्ली और सोनीपत के बीच में एक ढाबे पर था। अंडरवर्ल्ड को ज्वाइन करे हिमांशु भाऊ को 6 से 7 साल ही हुए हैं, लेकिन उसकी क्राइम की लिस्ट बहुत बड़ी है। झज्जर और रोहतक में उस पर 17 एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और एक्सटॉर्शन के मामले थे। उसने 3, 4 और 28 मार्च 2022 को मर्डर किए। उसने 1 महीने के अंदर ही 3 मर्डर कर दिए थे। जब पुलिस का उस पर प्रेशर बनने लगा था तो वो 2022 में दुबई भाग जाता है। अप्रैल में हरियाणा पुलिस ने सीबीआई की मदद से इंटरपोल को अप्रोच किया। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया गया। रोहतक और दिल्ली में पुलिस ने उसके 50 से भी ज़्यादा जगहों पर छापे मारे। 500 से भी ज़्यादा पुलिस वाले इसमें एक्टिव थे। छापेमारी में 79 मोबाइल फ़ोन्स, 50 सिम कार्ड्स, फॉरेन करेंसी, जिंदा कारतूस, पासपोर्ट और बैंक डॉक्यूमेंट बरामद किए थे। एक्सटॉर्शन के लिए वो दिल्ली एनसीआर हरियाणा में बिजनेसमैनों पर फायरिंग करवाता है। हरियाणा पुलिस ने उस पर 1.5 लाख का इनाम रखा है, वहीं दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। हिमांशु अपना सिंडिकेट अपने 2 खास लोगों के साथ चलाता है, जिनका नाम है योगेश कादियान और साहिल। ये दोनों भी बाहर हैं। इनके खिलाफ भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो रखा है। पुलिस की माने तो ये बम्बिहा गैंग और खालिस्तानी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। योगेश कादियान ज़्यादातर यूएस में रहता है। वो हथियारों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। जब योगेश की उम्र 17 साल की थी तो वो फेक पासपोर्ट की मदद से यूएस चला गया था।
दूसरी तरफ साहिल नाम का व्यक्ति हिमांशु के लिए एक्सटॉर्शन के कामों को करता है। पुलिस ने हिमांशु भाव का नाम टॉप 5 गैंगस्टर्स की लिस्ट में डाल रखा है। उसकी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप के साथ बताई जाती है। वहीं नीरज बवाना, नवीन बाली से उसके अच्छे संबंध हैं। हिमांशु दुबई से पुर्तगाल एंटर कर चुका है। कहते हैं पुर्तगाल से गैंगस्टर्स को लाना बहुत मुश्किल होता है। जब किसी को वहां से अपने देश लाया जाता है तो उससे पहले केस वहां की हाई कोर्ट में चलता है। जब वहां से आदेश मिल जाता है तो कई शर्तों के साथ उस शख्स को सौंपा जाता है। हिमांशु भाव के बारे में कहा जाता है कि वो एक समय कबड्डी भी खेला करता था। वो कबड्डी का एक बेहतरीन प्लेयर था। कब उसने गलत रास्ता पकड़ लिया परिवार को कुछ पता नहीं चला। आज वो विदेश में बैठकर भारत में अपनी गैंग को ऑपरेट करता है। सिंगर राहुल फैजलपुरिया के काफिले पर भी हिमांशु भाव ने हमला करवाया था। राहुल फैजलपुरिया के फाइनेंसर्स को भी उसने धमकी दी थी। वहीं 17 अगस्त 2025 को एल्विश यादव के घर पर भी हिमांशु ने गोलियां चलवाई थी। एल्विश के घर पर 20 से भी ज़्यादा गोलियां चलाई गई थी। गुड़गांव में उसके शूटर्स ने एल्विश के घर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। भाऊ गैंग ने फायरिंग का कारण बताते हुए कहा था कि एल्विश सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा दे रहा है, इससे कई परिवार बर्बाद हो गए। सवाल यह भी उठता है कि क्या बैटिंग ऐप सिर्फ एल्विश यादव ही प्रमोट कर रहा है? किस्मत अच्छी थी कि किसी की जान माल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस हिमांशु को पकड़ने में लगी है। पुलिस की माने तो वो जल्द हवालात में होगा। उसकी गैंग के जो भी लोग भारत के अलग अलग राज्यों में हैं उनकी धरपकड़ जारी है। अब देखना यह होगा कि क्या होगा जब हिमांशु और लॉरेंस गैंग का आमना सामना होगा। क्या पुलिस दोनों गैंग के लोगों पर नकेल कस पाएगी? दोस्तों, अगर हिमांशु भाव से जुड़ी हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।